हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक रिएक्ट जेएस के बारे में ओवरव्यू बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस में कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे एपीआई कॉल करते हैं, कैसे यूज स्टेट यूज करते हैं, एक स्टेट्स को कैसे यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में, वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिएक्ट जेएस के बारे में बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके बेसिस पे आप आगे रिएक्ट जेएस को इजीली समझ पाओगे और कंटिन्यू कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक मैंने बेसिक सा पेज बनाया है आप लोगों के लिए। तो आज हम इसको एपीआई कॉल करना सीखेंगे और इसको मतलब कंप्लीट सबमिट करके देखेंगे। बैकएंड अभी नहीं लगाएंगे, जस्ट मैं आपको फ्रंट एंड बताऊंगा कैसे एपीआई कॉल करना है, कैसे यूज स्टेट यूज करना है, बाकी सब चीजें कैसे करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले पैकेज डॉट जेसन के बारे में स्टार्टिंग से बताता हूँ कि रिएक्ट क्या होता है और फिर इनकी फाइल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक पेज है। और रिएक्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंपोनेंट्स नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बहुत सारे पेजेस लिए हैं। जैसे हेडर है, होम पेज है। तो इनको मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, होम पेज है। तो ये क्या है, पेजेस होंगे अलग अलग, और कंपोनेंट्स भी कंपोनेंट्स बोल सकते हो आप इनको, ये अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो इन सबको मिलाकर एक पेज बन जाता है। मतलब ये एक सिंगल पेज है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स पे अगर आप जाना चाहते हो तो पेज लोड भी नहीं होता है। जैसे आपने किसी वेबसाइट पे देखा हो, कोई न्यूज आर्टिकल की कोई वेबसाइट हो, आप किसी आर्टिकल पे क्लिक करते हो, आपको कोई न्यूज पढ़नी है, तो पेज क्या होता है, रीलोड होता है और एक नया टैब भी खुलता है क्रोम पे। तो ये चीज इसमें नहीं है। रिएक्ट में क्या है, एक ही पेज होगा, वो आइकन यहाँ पर लोड भी नहीं होगा। यहाँ पर जैसे रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश भी नहीं होगा। तो उसे कहते हैं सिंगल पेज वेबसाइट। दूसरी बात, पैकेज डॉट जेसन पे आते हैं। रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर पे ये पैकेज डॉट जेसन एक फाइल होती है जिसमें हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। मतलब अगर आपको नेविगेशन कराना है तो उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम यूज करेंगे। अगर आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी है अपने रिएक्ट में, तो आप बूटस्ट्रैप वाला ये डिपेंडेंसी यूज करोगे। अभी इसमें 5.3 वर्जन है बूटस्ट्रैप का। जेक्वेरी है, पॉपर डॉट जेएस है, रिएक्ट है। ये कंपलसरी है, ये तो प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे उसके साथ ही आ जाएगा रिएक्ट। और रिएक्ट राउटर डॉम होता है नेविगेशन के लिए। और काफी सारे वो होता है इसमें रिएक्ट राउटर डॉम में, रूट्स, यूज लोकेशन होता है, यूज नेविगेट होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी ये सब टेस्टिंग की लाइब्रेरीज हैं, इन पे हमको फोकस नहीं करना है। एक पैकेज लॉक डॉट जेसन होती है। इसके अंदर मतलब ये जो पैकेजेस हैं, इनकी भी डिटेल्स होती है फर्दर। जैसे आपको दिखाऊं अगर मैं, ये एक मान लो बेबल हेल्पर मॉड्यूल ट्रांसफॉर्म्स है, इसकी डिपेंडेंसीज की डिटेल्स दी हुई है कि इसके अंदर पैकेज के अंदर क्या क्या है। ऊपर जैसे ESLint के बारे में, बेबल कोर के बारे में, इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं इसके अंदर, तो ये सब दिया हुआ है। एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्या करती है, इसके अंदर हमारा कंप्लीट कोड होता है। ये जो ऐप है, ये इसको ले रहा है यहाँ यहाँ पे इंपोर्ट करके।
इसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, एक एक करके उनके राउट्स बताते हैं, उनका क्या पाथ है, स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो ऐप है, ये रेंडर होकर हमको फाइनली HTML पेज के थ्रू दिखता है स्क्रीन पे। तो अब ऐप डॉट जेएस है ये, इसमें हम अपने राउट्स डिफाइन करते हैं और इनको हम एक सेपरेट कंपोनेंट्स के अंदर बना देते हैं। जैसे कंपोनेंट्स फोल्डर मैंने बनाया है SRC के अंदर, जो मैं बता रहा था ये सब कंपोनेंट्स हैं। हेडर कंपोनेंट है, फुटर कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट है, और ये मैंने कुछ कॉमन फाइल्स बनाई है मेन होम। तो मेन के अंदर मैंने एक अपना ये वाला कोड लिखा है, फॉर्म वाला। हेडर फुटर तो अलग आप समझ ही जाओगे। और होम के अंदर मैंने ये तीनों अलग अलग सेपरेट करके रख दिया, हेडर अलग है, मेन अलग है, और फुटर अलग है। तो ये होगा कंपोनेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ पब्लिक फोल्डर का क्या काम होता है इसमें। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेजेस रखते हैं, मतलब जो भी आप दिखाना चाहते हो, लोगो हो गया, ब्रांड लोगो, जो भी आप कह लो। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी इसी में ही होती है। अगर आप ये देखो तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, सिंपल HTML फाइल। तो ये हमारी HTML फाइल है। और ये बेसिक है जो HTML फाइल का एक सिंटेक्स होता है। व्यू पोर्ट लिखा हुआ है, मेटा टैग्स लगाए हुए हैं। तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ अपना फॉर्म का कोड, जो इसके अंदर है। ये हमारा फॉर्म है, जिसके अंदर नेम फील्ड है, यूजर नेम है, ईमेल है, पोजीशन मैंने ली हुई है, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय की क्या पोजीशन है, जूनियर डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या है। पासवर्ड होगा, अपना जेंडर चूज करेगा, चेकबॉक्स टिक करेगा, तो हमारी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है तो रजिस्टर पे रजिस्टर कर देगा। बेसिकली अभी ये मैं एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिया है, उसका एग्जांपल, और ये रजिस्टर पेज है उसका। वैलिडेशंस इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो हम अभी API कॉल करके देखेंगे। देखो स्टेट्स क्या होते हैं, अभी हम स्टेट्स यूज करने वाले हैं। देखो स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स यूज करते हैं हम डेटा पास करने के लिए। बेसिकली इसका काम यही है। अगर हम एक यहाँ से, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ पर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, और ये रिटर्न जो है, रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर पूरी HTML लिखते हैं अपनी। तो ये क्या करता है, रिटर्न फंक्शन HTML हमको रिटर्न कर देता है, और हमको रेंडर करता है, और फिर HTML हमको शो होती है। और ये जो हमारा बिजनेस लॉजिक है सारा जावास्क्रिप्ट का, उसमें क्या हम करा रहे हैं, फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, बटन पे क्लिक करा रहे हैं, वो सब यहाँ लिखते हैं। तो स्टेट का काम क्या है कि हम डायनेमिकली कोई वैल्यू गेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो फॉर्म में हम शो करा सकते हैं। ये है स्टेट का काम। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। So, इस तरीके से ईमेल ले लिया जैसे हमने। ये क्या कह रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो हमको यूज स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा।
रिएक्ट के अंदर ही होता है ये सारे हुक्स। कुछ हुक्स रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर होते हैं, तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट राउटर डॉम को। अभी हमारी फील्ड्स क्या क्या है हम वो चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा, ये हमने अभी ईमेल लिया है, ईमेल का हम देख लेते हैं नेम क्या है। ईमेल ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। इस तरीके से अभी हम क्या कर रहे हैं, ईमेल जो हम वैल्यू यहाँ पर फॉर्म में देंगे, मतलब जैसे अगर मैंने कुछ भी टाइप किया तो वो हमको मिल जानी चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे मिल जानी चाहिए हमको कंसोल डॉट लॉग में, जिससे हम आगे उसको एपीआई में पास कर पाए और वो वैल्यू डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है। तो अभी हमारा काम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन चेंज यूज करेंगे ईमेल के अंदर। ऑन, तो अगर फंक्शन आपको डिफाइन करने हैं, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हो, ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे उसमें क्या करते थे, ऐसे ही लिख देते थे। पर अब इसमें सी कैपिटल होगा, मतलब कि ऑन के बाद जो भी फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होता है। ये रिएक्ट का सिंटेक्स है। अभी हमको एरर मिल रहा है, एरर क्या कह रहा है, अभी बहुत सारे एरर हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको सिलेक्ट यूज करना है तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वैल्यू। तो एरर भी हमको समझ में आने चाहिए। अब जैसे इसमें मैं ढूंढता हूँ कि सिलेक्ट कहाँ पे है।
दूसरा ये कह रहा था कि वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू यूज करो या वैल्यू यूज करो, पर सिलेक्टेड यूज मत करो। तो हमने सिलेक्टेड यहाँ से हटा दिया है। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर, डिड यू मीन HTML फॉर? तो मतलब ये कह रहा है कि फॉर की जगह आप HTML फॉर यूज करो। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर इस तरीके से, इनको मैनुअली करना पड़ेगा। काम करते हैं, मैनुअली करते हैं इसको। दूसरा लेबल है मेल, जेंडर वाला है। यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी कर देते हैं। ओके। दूसरा ये बोल रहा है कि डिड यू मीन ऑटो कंप्लीट इनवैलिड। ओके, ये ऑटो कंप्लीट को भी करने के लिए बोल रहा है 82 लाइन पे। 82 लाइन पे हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑटो कंप्लीट। तो कंप्लीट, तो इसको हम कर सकते हैं फाइंड करके। ये हो गया है, इसको करेंगे हम सेव। अब क्या कह रहा है कि डिड यू मीन नो वैलिडेट। ठीक है, इसे भी हम कर देंगे। ये एक ही जगह है। ठीक। तो ये सब करना जरूरी, क्योंकि रिएक्ट में क्या है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। मतलब कि जैसे नो वैलिडेट, नो के बाद ये जो है ये कैपिटल होगा, ये सिंटेक्स से रिएक्ट है। मैंने भी क्या कॉपी किया है ये कोड, तो डायरेक्ट मैंने HTML CSS लिया था तुमसे, तो फिर हमको अब उसे रिएक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये है हमारे, ये कह रहा है कि उनको टाइप एरर हैंडल ईमेल। इसे अब हम देखते हैं। अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको गेट करनी है फॉर्म की वैल्यू, जो फील्ड्स हैं। तो उसमें एरर आ रहा है कि टाइपर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो ये क्या कर रहा है, अ, इसको नहीं समझ पा रहा है, तो मतलब ये गलत है।
तो आपको कैसे पहचानना है? एरर से पहचानना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कैसे क्या यूज करें। तो गूगल पे हमको टाइप करना है, हाउ टू गेट दी वैल्यूज ऑफ इनपुट इन रिएक्ट जेएस। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। बस अभी आर्टिकल आ गया है। ओके, ये पुराना तरीका होता है, देश डॉट इस तरीके से लिखे। हमको ये वाला नहीं चाहिए। हमको चाहिए, इन्होंने देखो ऑन चेंज लिया है यहाँ पर। मैं भी आपको कह रहा था कि अगर रिएक्ट में किसी भी फील्ड की वैल्यू गेट करनी है तो ऑन चेंज है, हैंडलर से होता है। ऑन चेंज अगर आपको लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेंज होने पर आप उसकी वैल्यू गेट कर पाओगे एक एक करके। ये एक बार में भी कर सकते हो आप, पर वो अलग तरीका होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से एक बार ही में हो जाता है। फर्स्ट नेम ये सब, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इनपुट में ऑन चेंज में अपडेट इनपुट कॉल किया है। अपडेट इनपुट के अंदर इवेंट है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने लिया है यूजर नेम के लिए। ठीक है, तो हम भी ऐसे यूज करें। ई, उन्होंने इवेंट लिया है, मैंने बस ई ले लिया है। तो टारगेट, यहाँ पे हम, अभी मैं ये एक काम करता हूँ, अलर्ट हटा देता हूँ। ये बार बार एक एक वर्ड गेट करेगा, तो बार बार अलर्ट आएगा। इसको कर देते हैं रिफ्रेश। देखो सारे एरर चले गए अब हमारे, पहले इतने सारे एरर्स थे। ईमेल में मैं लिखूंगा ABC, आ गया है gmail.com। हमारे पास सब कुछ आ गया है, ठीक है। और यही मैंने टाइप किया है। ठीक है, तो एक काम हो गया हमारा, हैंडल ईमेल बन गया है। अब हमको क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है इस जगह पे। दूसरा क्या है यहाँ पर, फुल नेम हम देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, ये जो नेम है ना, नेम के अंदर जो फील्ड है, उसी नाम से फंक्शन का नाम बना दिया करो, तो इजी रहेगा। ये कॉर्पोरेट में काम आता है, हैंडल नेम। तो इसको क्या करेंगे, नेम में जाकर, ऑन चेंज। अब देखो मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, हमने जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ा है, हमने जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा है कि ऐसे लिखते हैं हम, चेंज इक्वल टू, इस तरीके से हम लिखेंगे ABC। मान लो कोई फंक्शन का नाम है, तो इस तरीके से होता है जावास्क्रिप्ट में। मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं रिएक्ट पे ज्यादा काम करता हूँ। तो इस तरीके से होता है, पर यहाँ पर हमको ऐसे नहीं लिखना है। C कैपिटल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और अगर आपको कोई फंक्शन का नाम देना है, फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे, तो आपको ऐसे करना होगा, हैंडल नेम करके यहाँ पर करली ब्रेसिस में फंक्शन का नाम लिखना होगा। ये सिंटेक्स है रिएक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, एक हो गया। अब हमारा नेम वैल्यू भी गेट हो जाएगी। अब हमको क्या करना होगा, ईमेल हो गया हमारा। सिलेक्ट का सिस्टम अलग होता है, सिलेक्ट हम लास्ट में करेंगे। इनपुट एक बार कर लेते हैं,
पास लिख दो। इसको ऐसे कॉपी कर लो। पासवर्ड हो गया, अब इसके बाद जेंडर आएगा। हम जेंडर ले लेते हैं। टू जेंडर। जेंडर। तो इसमें भी अलग होता है कुछ, थोड़ा रेडियो बटन में। तो मैं आपको साथ के साथ ही दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट हैंडल जेंडर। यहाँ पर ये ले लेते हैं ई। इस तरीके से ले लेते हैं। ई डॉट। कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके। हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया। देखो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन हम कैसे लिखते थे जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन टेस्ट। इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पर ये क्या है, ये सिक्स के बाद ये इस तरीके से सिंटेक्स आ गया है। हमको क्या करना है, बस यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये सिंटेक्स है ये सिक्स का। ऐसे कर देना है। और ये कॉन्स्ट कर देना है। ये कांस्टेंट तो वेरिएबल है बेसिकली, ये क्या कहता है, ये वेरिएबल को एक फंक्शन के तरीके से डिनोट करता है। ठीक है। और यहाँ पर पैरामीटर पास हो जाएगा। ये हो गया ES6 का फंक्शन का सिंटेक्स। इस तरीके से शायद होता है, बाद में देखेंगे हम गूगल करके कि इसका एग्जैक्ट क्या होता है गेट करने का। साथ के साथ देख ही लेते हैं, रुको। मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। वो जेंडर है, ठीक है। अगर मैं, ओके ठीक है, आ गया है। अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। इसको करके देखते हैं। कुछ तो इसी तरीके का है। पास अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये जेंडर, ठीक है। ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑन बता रहा है कि मतलब सिलेक्ट कर लिया है, तो ये वाली फील्ड, ये रेडियो बटन ऑन है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये रेडियो बटन ही है होगा। ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन ऑन हमेशा वैल्यू पास करता है, अगर किसी चीज को सिलेक्ट कर दिया है। ऑफ होगा जो सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। ऑन चेंज पर हैंडल जेंडर हमको यहाँ पे भी कॉल करना है। एक बारी में एक बार फंक्शन कॉल होगा हर रेडियो बटन पे। दूसरा ये सीक्रेट वर्ड।
सी सी क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगा, इसकी जरूरत नहीं है इसे हमको। चेक बॉक्स इसी तरीके से। अच्छा, पहले ये करके देख, पी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से देख लेते हैं यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अनडिफाइंड मतलब ये भी चेक होगा। आ गया ना? ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, चेक डन चेक करते हैं तो चेक पे ट्रू आएगा, अनचेक पे फॉल्स आएगा। तो इसकी भी वैल्यू हमको मिल गई है। तो अब हमारा रह गया है बस पासवर्ड हो गया है, ये सिलेक्ट वाला रह गया है। सिलेक्ट भी देख लेते हैं, सिलेक्टेड होगा उसमें। कॉन्स्ट हैंडल चेकबॉक्स हैंडल पोजीशन। ये करके देखते हैं हम, सिलेक्टेड की स्पेलिंग सही कर लेंगे। अच्छा, हमने अभी ये लगाया नहीं है। ऑन चेंज हैंडलर में नहीं लगाया ये अभी अपने। देखो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, जो बिगिनर हैं वो आर एन डी कर करके, जो चीज समझ नहीं आए वो हम गूगल करेंगे। इस तरीके से ये भी करना आना चाहिए। इसमें डिफॉल्ट ठीक है। ओके, तो पी एम मैनेजर ये इस तरीके से ही आएगा, ये डॉट टारगेट ऑफ वैल्यू। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, एक एक करके इन्हें स्टेट में पास कर देना है। यहाँ से इनके स्टेट बनाएंगे हम यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था। स्टेट की वैल्यू बस डेटा पास करने के लिए यूज होती है। ये कितनी फील्ड्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। चार, पाँच, छः। देखो आर एन डी भी आप तभी कर सकते हो जब आपको रिएक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी।
जेंडर बॉक्स, जेंडर पासवर्ड होगा, ये स्मॉल होगा यहाँ पे, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होगा। चेक बॉक्स, ये पूरा लिखना होगा, सेकंड वर्ड हमको इस तरीके से, जेंडर पोजीशन। बेसिकली रिएक्ट में आपको सिंटेक्स याद रखना होगा, बाकी सब हो जाएगा। एस ई, लाइन नंबर 16 पे, अच्छा यहाँ पे सेट ईमेल, ईमेल के अंदर हमको सेट करनी है ईमेल की वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से सेट कर देंगे। ये हम डायरेक्ट फॉर्म से भी